फड़िया गया और ये दावा कर रहे ने कि आरएसएस का शख्स है। नाम क्या है आपका? विकास प्रसाद मंडल। विकास, यहाँ कैसे आए हो आप? सर मैं 1 महीना पहले यहाँ पे आया था। हाँ। तो रुपेंद्र मेरा दोस्त था और वो उपदेश राणा से जुड़ा हुआ है। और उपदेश राणा जो आरएसएस का मतलब अध्यक्ष है, कोई भी बंदा है वो उसे आरएसएस में जुड़ना चाहिए। अच्छा। तो रुपेंद्र को उसने सिखाया कि जो बंदा तुम्हारा है, जो विकास प्रसाद मंडल है, उसको कन्वेंस करो और उसको आरएसएस में जोड़ो। तो आपको ट्रेनिंग क्या दी गई है? ये बोला जाता है बार बार हमें कि जो भाजपा है वही जो है देश का रक्षक है और मोदी है तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। मोदी को मतलब कहने मतलब पूरे देश में भाजपा को लाना है और मोदी को बचाना है। कितने बंदे ने ट्रेनिंग दी थी? कितने बंदे ट्रेड किए जा रहे हैं? ये 20-25 का करीब 20-25। पैसे मिलते हैं? पैसे सर पैसे मिलते हैं। कितना पैसे मिलता है? सर पैसे कितने मिलते हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आपको मिला है कुछ? आपको पैसे मिले हैं? सर मुझे ये बोला गया था कि वहाँ जाके अगर तुम उनको अपोजिट काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अकाउंट में। तो आपने करना क्या था यहाँ किसान मोर्चे में? क्या आपको क्या बता के भेजा कि क्या करना है? वो करना है कि वहाँ पे जाके तुम अंटी, कहने का मतलब है कि वो वहाँ जाके वो लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं। मतलब मोदी का जो है वो मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वहाँ के जाके बोलना है मोदी जिंदाबाद। ये जो आपने लिखे हैं ये क्या है? ये आपने लिखे हैं? जी लिखे तो मैंने हैं, बट जो रुपेंद्र है। हाँ दिखाओ, ये दिखाओ। तो लिखा हुआ है कभी शहीन बाग में कभी बॉर्डर पे। ये क्यों लिखा है? किसने कहा इसको लिखने की? ये रुपेंद्र ने मुझे पहले लिखवा दिया था उसमें मोबाइल में कि तुम देखो जब भी लिखोगे यही लिखना। 1 साल करीब। कितने पैसे मिल चुके हैं अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला था। तो फिर क्यों काम कर रहे हो? अगर पैसे नहीं मिले तो क्यों काम कर रहे मुझे ये लालच दिया गया था कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको नौकरी भी हम दिलवा देंगे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी सर क्वालिफिकेशन MSc है सर। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो नहीं मिल रही है। तो शाहीन बाग में भी थे क्या आप? जी नहीं, वहाँ मैं नहीं था। तो ये फिर शाहीन बाग का लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है आपने? सर ये जो है उन्होंने रुपेंद्र ने बोला ये लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा पर्ची होगा। और क्या क्या लिखा है? थोड़ा ये भी असि दिखाने की कोशिश करांगे कि जिस तरह आई सपोर्ट फार्मर बिल, ये आपने लिखा है। बताओ क्या क्या लिखा है? सर लिखा मैंने है, बट सर ये पहले से रुपेंद्र ने मुझे व्हाट्सएप में लिखवा दिया था। क्या क्या लिखवाया है बताओ? कि आई सपोर्ट फार्मर बिल्स ये लिखना है और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। यहाँ पे आके लगता है कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आके क्या लगता है? सर मुझे यहाँ पे देखिए जिस टाइप से मैंने बिहेव किया यहाँ पे, कोई कहीं और होते हैं तो मेरा तो अभी तक क्रियाक्रम हो जाता, बट यहाँ पे लोगों ने ना मुझे मारा और ना कुछ किया, बल्कि पानी वानी पिला के, बढ़िया चाय पिला के बढ़िया से लोग रखे। मुझे ये बताएं प्लीज आप सबको कि आप आज आए तो आपने यहाँ आके किया क्या है? सर मैंने यहाँ आके जो जहाँ पे मंच पे भाषण हो रहा था वहाँ पे मैं ढुक गया, मैं अंदर चला गया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने पर्ची फेंकना शुरू कर दिया। क्या पर्चे थे? पर्ची यही थे, देखिए सर यही सब पर्ची। आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, रोड को खाली करो, सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ये प्लानिंग किसने की कि क्या करना है वहाँ जाके ये फेंकने है? प्लानिंग किसकी थी? इनडायरेक्टली जो है वो प्लानिंग उपदेश राणा की थी। वो कौन है? वो आरएसएस का अध्यक्ष है। मतलब मैं अपेक्षा कर रहा था कि 20-30 हजार रुपये मिल जाएगा। सर मेरा मोटिव, मुझे बोला गया था वहाँ पे जाके कि मोदी जिंदाबाद करना है। अच्छा। और वहाँ पे जो ये पर्ची में लिखा गया है वो सिर्फ पर्ची फेंकने के लिए बोला गया था। मोदी जी जिंदाबाद कहना है। मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो आपने बोला यहाँ पे आज नारा लगाया था आपने? सर 1-2 बार बोला था सर। अच्छा, नारा लगाया यहाँ पे आके? सर आई एम फीलिंग नाउ दैट, अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। गलत किया? ये किसानों के खिलाफ बोलने के लिए आपको कितनी देर से बोला जा रहा था? सर जब से ये धरना हुआ था ना सर, तब से बैरिकेड जो है बगल में है, ऊपर से मैं कूद के आया था। किसी ने मारा पीटा आपको? सर नहीं। कुछ कहा आपको? नहीं। आपको लग रहा है जहाँ ठंड है इतनी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जा रहे थे? सर बिल्कुल अब लग रहा है सर। लग रहा है आपको? जिस दी ये तस्वीर दस रहे हैं कि नौजवान रुपिंदर है, ये फोन नहीं उठा रहा? सर फोन तो नहीं उठा रहा और ये आरएसएस के लिए काम करता है आप कह रहे हैं? पहले लगाए थे, पहले लगा था, फिर फोन बंद कर दिया था। कहीं अगर और होते हम तो अभी हम जिंदा नहीं होते। लेकिन यहाँ पे थे, ये लोग अच्छे हैं, तो मतलब ये लोग जो है अंकल लोग जो हैं वो चाय वाय और वो लड्डू वड्डू खिला रहे हैं। हाँ, बट लंगर लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो जिस लोगों ने आपसे कहा करने के लिए, आगे करोगे काम आरएसएस के लिए, या जो जिसने भी आपसे कहा? सर आगे मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा और यहाँ पे ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलती किया और गलत किया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में और ये लोग जो है मुझे यहाँ पे सही से, सुरक्षित से और अच्छे से पेश आए और चाय पानी जिस टाइप से पिलाए,
तो यहाँ से ये लग रहा है किसान, यहाँ के जो किसान है एक्चुअल बहुत मासूम है। सर 1 साल से मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, 1 साल से रुपये ट्रेनिंग में क्या क्या है? सर मुझे ये बताया जाता था कि कोई भी बंदा मिलता है तो उसे आरएसएस के बारे में बताओ। क्या जैसे कोई भी लड़कियां जैसे मिलती हैं। अगर मान लो मैं मिला हूँ तो आप अगर आप मैं मुझे आपको ये कन्विंस बोलूंगा- करोगे तो कैसे बात करोगे? मैं आपको ये बोलूंगा आप हिंदू हो, हाँ आप क्या बोलते हैं राम का भक्त बनो, हाँ आप भाजपा को सपोर्ट करो। हाँ। जब तक मोदी है हाँ। तभी तक सब कुछ है, हाँ। जब तक मोदी है तब तक देश है, हाँ। अदरवाइज मोदी नहीं तो देश नहीं। तो ये जैसे आप कहाँ पे कन्विंस करते थे लोगों को? जैसे नॉर्मल रैंडमली को मिल गए या अपने दोस्त? मतलब चलते चलते कोई मिल गया हाँ तो मैंने कन्विंस करना शुरू कर दिया। हाँ तो ऐसा होता है कि इस टाइप से मतलब हमको बताया गया है कि बताया जाता था कि मतलब बोलने का तरीका भी हमको बताया जाता था कि इस टाइप से बोलना ताकि उसे लगे। तो वो उनको पता है कि तुम आरएसएस के साथ या जिसके साथ भी जुड़े हुए नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता बट सिस्टर को पता है। सिस्टर को पता है? तो उससे कभी बातचीत हुई कि ये करने जा रहा हूँ? नहीं, अगर बातचीत होता तो वो भेजने आने देते, कभी नहीं। हैं कहाँ? मम्मी पापा हैं, पापा किसान हैं और सिस्टर है। आखिरी बार किसान रुपिंदर है से तो कब मिले फर्क थे? नहीं पड़ता, किसान है तुम्हारे पापा और तुमको फर्क नहीं पड़ता इस सर तरह का बात काम? ये है कि मैंने उनको बताया ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ।